मनोज, तो एक बार हम अपने दर्शकों को फिर से बताना चाहेंगे। दरअसल जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने एक बार फिर से नेहरू को निशाना बनाया। यानी कि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू, उन पर निशाना साधा है। निशाना साधा है कश्मीर के हवाले से, उनकी नीतियों को लेकर, उनकी सोच समझ को लेकर और उनके दिए गए वक्तव्यों को लेकर या उनके फैसलों को लेकर। मैं जरा तफसील से आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल पूरा मामला क्या है और किस तरह से वो लगातार हमले कर रहे हैं। वो भी खास तौर से एक ऐसे वक्त पर ये हमला आया है कि जब जम्मू कश्मीर का जो एक्सेशन हुआ था भारत के साथ, उस पूरे माहौल में अभी हम जी रहे हैं। क्योंकि वो तारीख है 26 अक्टूबर ले लें या 27 अक्टूबर ले लें, आज खुद राजनाथ सिंह भी वहाँ मौजूद हैं बडगाम पर। उन्होंने भी आज उस दौर को याद किया और अपने सेना की जो कुर्बानियाँ थी उनको याद किया। तो ये जो लिखा है उन्होंने आर्टिकल, उस आर्टिकल में 5 ब्लंडर्स बताए हैं केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने। और उन्होंने इस तरह से लिखा है अपने आर्टिकल में, लिखा है कि किरण रिजिजू नेहरू की 5 बड़ी गलतियों का इस तरह से उल्लेख किया है। उन्होंने अपनी बात को बल देने के लिए साक्ष्य भी, यानी कुछ हवाले, कुछ रेफरेंसेस भी दिए हैं। और किरण रिजिजू ने नेहरू के भाषण का हवाला दिया है। वो लिखते हैं कि नेहरू कहते हैं कि हमने दोनों को सलाह दी थी कि कश्मीर एक विशेष मामला है और वहां चीजों को जल्दी करने की कोशिश करना सही नहीं होगा। तो रिजिजू जी इस पॉइंट को हाईलाइट करते हैं उसके भाषण में से, जवाहरलाल नेहरू साहब के भाषण से इस पॉइंट को हाईलाइट करते हैं और कहते हैं कि पूछते हैं कि नेहरू चाहते क्या थे, दरअसल वो क्या चाहते थे, या जल्दीबाजी करना सही नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, इससे वो चाहते क्या थे। और उन्होंने ये भी लिखा है कि जवाब देने के लिए खुद नेहरू से बेहतर कौन होगा। अब कश्मीर के विलय को जो एक्सेशन हुआ, तो उस विलय को प्रोविजनल घोषित करना नेहरू की दूसरी बड़ी गलती थी। ये किरण रिजिजू ये बता रहे हैं कि ये दूसरी बड़ी गलती है उनके अपने आर्टिकल में। इसे उन्होंने दूसरी बड़ी गलती बनाया है कि ये जो एक्सेशन हुआ, जो विलय हुआ, वो उसे प्रोविजनल बताया गया। क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने अन्य सभी प्रिंसली स्टेट्स की तरह ही विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी प्रिंसली स्टेट्स को संघ में इंटीग्रेट किया गया था, क्योंकि नेहरू ने विलय को प्रोविजनल बताया था, मगर महाराजा ने नहीं। ये किरण रिजिजू जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, उन्होंने अपने आर्टिकल में इसे दूसरी बड़ी गलती के तौर पर लिखा है, बताया है। नेहरू की तीसरी बड़ी भूल या गलती वो ये बताते हैं कि 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र से अनुच्छेद 35 के तहत संपर्क करना था। यानी कि अनुच्छेद 35 के तहत संपर्क क्यों किया गया संयुक्त राष्ट्र से 1 जनवरी 1948 को, जबकि अनुच्छेद 35 के बजाय अनुच्छेद 51 के तहत संयुक्त राष्ट्र से संपर्क करना उचित होता। ये इनका अब कहना है। ये इन्होंने अपने आर्टिकल में इसे गलती के तौर पर इसको उल्लेख किया है। किरण रिजिजू के मुताबिक कश्मीर पर नेहरू की चौथी बड़ी गलती इस मिथक को पनपने देने की थी। फिर से मैं आपको पढ़ कर सुना रहा हूं कि किरण रिजिजू के मुताबिक कश्मीर की विषय पर नेहरू की चौथी बड़ी गलती, जो उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि चौथी बड़ी गलती यह है कि उस एक मिथक है, एक मिथक को पनपने दिया गया। कौन सा मिथक है? मिथक यह है कि भारत द्वारा कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जनमत संग्रह को रोका जा रहा है। इसे वो मिथक बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसके स्ट्रांगली इसका खंडन नहीं किया गया, बल्कि इस मिथक को पनपने दिया गया और इस पनपने देने को वो चौथी बड़ी गलती बता रहे हैं अपने आर्टिकल में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू। अब वो अपने आर्टिकल में 5वां जो ब्लंडर बताते हैं नेहरू के जरिए किया गया, या नेहरू की 5वीं जो गलती बताते हैं, बड़ी गलती बताते हैं, वो ये बताते हैं कि निश्चित रूप से अनुच्छेद 370 का निर्माण और स्थायीकरण था। यानी कि 370 को वजूद में लाना और इसका स्थायीकरण करना, ये ब्लंडर था जो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। ये कह रहे हैं किरण रिजिजू अपने आर्टिकल में कि ये 5वीं बड़ी गलती थी कि 370 का वजूद, उस अनुच्छेद 370 का निर्माण और उसका स्थायीकरण, इस तरह के आर्टिकल का कोई औचित्य नहीं था। तो ये वो बात है और ये वो पॉइंट्स हैं, या ये वो 5 ब्लंडर्स हैं जो किरण रिजिजू को लगते हैं कि ये 5 ब्लंडर्स हैं। और
इन 5 ब्लंडर्स को उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है और इसका उन्होंने रेफरेंस भी दिया है। कहीं पर उन्होंने नेहरू के भाषण से कुछ चीज़ें कोट की हैं और उसका रेफरेंस भी दिया है। तो इस पर जाहिर है कि अभी चर्चा तो शुरू हो ही चुकी है, इस पर और अभी चर्चा होगी, और बातें होंगी और कुछ इस पर हकीकत सामने आएगी। और